आप देखिए कर्म और धर्म दोनों साथ में चलता है ना। कर्म आपकी दवाइयां हैं, आप उनको खाइए, जरूर खाइए, बिल्कुल खाइए। इसी के साथ धर्म के विषय को यदि आप अपनी इच्छा से लेकर के चलना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयां पहले से खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते डॉक्टर से? जी, कई लोग हैं जी कि आप ऐसे लोगों को ठीक कर देते हैं जो दवाइयां के बिना ही? जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं माई की कृपा से कि आपने वैसे ही ठीक कर दिया बिना कोई दवाई के, और वो दवाई पहले से ले ही नहीं रहे थे। जी, आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो इस क्लेम पे मैं डिसएग्री करता हूं। बाकी हाँ, दवाई के साथ आपके पास आ रहे हैं उनमें कोई कॉन्फिडेंस, एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर मेरे अंदर बचपन से ये चीज इंस्टिल करी हुई है, जैसे आप ही ने खुद उदाहरण दिया कि जंगल में जो रहेगा फॉरेस्ट में तो वो एनिमल की तरह उसका हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु संत या किसी के पास जाता है, तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप एक अलग चीज है, बट हकीकत में उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही करती है। बट अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ होप से आदमी ठीक हो जाता है, तो वो बात गलत है। और अगर आदमी खुद ही अगर रिजाइन कर दे, जल्दी से जवाब लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बात अलग है। पहली बात तो ये है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट रुद्र तारा जी की, देखिए मेरे को ये मानना है अगर साधना हो, सिद्धि हो, तो उसके लिए मशाल जलाना, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, इन सब की आवश्यकता नहीं है मित्र। ये बहुत, अगर हमारे अंदर कुछ भी है और हम किसी को ब्लास्ट करते हैं तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, आडंबर कह रहे हैं ना, इसको दिखावा कह रहे हैं ना, इसको दिखावा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरीके के सेट लगाने की, मशाले लगाना, यहाँ से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है, ये थोड़ी आडंबर, इसको दिखावा। सुन तो लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। आप जिससे बात कर रहे हो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्नातक है, तो इसलिए आप कर्मकांड को, हमारी पूरी जो है सनातन पद्धति को आप ये बात बोल रहे हैं कि सब आडंबरधारी है। मंदिरों के अंदर अगर लाइटिंग की जा रही है तो क्या मतलब ये आडंबर है? तो आप ये गलत बोल रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए। मैंने कहा हवन है, हवन के अंदर कभी 4 जगह से मशाले नहीं निकलती महाराज। हवन होता है, हवन कुंड की वेदी है, सबको पता है, उसकी परंपरा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी मर्यादा है, सबको पता है कि हवन की लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है। सर आपका देखिए, आपका जो डेकोरम बनाया है अपना, आपने अपने जो दरबार बनाया, ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, ये मेरा अपना मानना। मैं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार, नहीं तो कोई भी नहीं। हवन होता है, आप हवन उठा दीजिए ना, हवन में कहा इस तरीके से होता है। पहली चीज देखिए, फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संगत इस समय दरबार में आके जो बैठ रही है, देखिए संगत बताइए मुझे, जो संगत दरबार में आके जो बैठ रही है, क्या उनको बिना फैंस के हम बिठा दें? संगत को ऐसा इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या हम धूप के अंदर उनको बिठा दें? मैं धूप की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं। किसके लिए बनाया गया सर? आप ये दरबार, अगर आवश्यकता होती तो मेरा जो असल में मंदिर है ना, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात। अरे सर मैं कह रहा हूं वो गुफा के अंदर है जहां हम असल में साधना करते हैं। जो दरबार बना संगत के सहयोग से बना और संगत के लिए ही बना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में पहुंच रहा है, उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी ऋषिकेश में जो महेंद्र जी का सच्चा तो हम बिठा नहीं सकते ना। बोलिए सर, अग्निम मीले पुरोहितम जगन्नस्य देवम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वयं स्वस्थः। तो मैं आपको वही कह रहा हूं जो अग्नि विषय के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों को बनाना ही नहीं चाहिए। फिर मैं कौन कह रहा मंदिर नहीं बनानी चाहिए? मंदिर, लेकिन मंदिर बने सर, मंदिर बने, मंदिर में दरबार न बने। मंदिर की अपनी मर्यादा है, मंदिर की अपनी मर्यादा है। वहां एक ही व्यक्ति की पूजा वो है ईश्वर। आप रह रहे हो, आप जो है सनातन के उस स्तर के ऊपर आप इस समय हो जहां सनातन के अंदर पुराने समय में ऋषि मुनि जो है झोपड़ियों में रहा करते, उस समय पे वो फैसिलिटीज थी। आज में अगर फैसिलिटीज है, संगत उसको कर रही है, तो इस चीज से आपको क्या समस्या है ये बताइए जरा। आज बॉलीवुड का एक एक्टर जो मतलब गुटखा खा के, गुटखा बेच के लोगों के बीच में जो आज ये प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, वो इंसान जो गाड़ियों में घूम रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। आज संत समाज आज के समय में समाज को प्रोवाइड करने के लिए सेट के अंदर नीचे बैठा हुआ है, उससे आपको प्रॉब्लम है। हमने सनातन के लिए क्या किया है? विषय बता रहे हैं ना,
हमने सनातन के लिए क्या किया है वो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं यहाँ उसको अपनी बड़ाई करने नहीं बैठा। सनातन के लिए मैं जिस विषय पर बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, मंदिर की मर्यादा है, ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। अगर सीधी सी बात है, परमात्मा जानता है उसके बच्चे को उसे क्या देना है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती महाराज जी। ये फैंस की बात ही नहीं कर रहे हैं दयानंद जी। संगत को कुछ क्लेम भी तो किया होगा ना हमने महाराज जी, संगत को कुछ कहा भी तो होगा। एक मिनट कपिल साहब जो अर्जी आपको लगा रहे हैं वो मांगता कोई लगा रहे, जो अर्जी आपको लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। आप सुन नहीं रहे, अब आप सुन नहीं रहे, एक जो है मतलब अब आप सुन नहीं रहे सर, वो जो है गाड़ी में घूम रहा है उससे आपको प्रॉब्लम। अरे सर मुझे तो आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहाँ का आपसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम हमें कहाँ आपसे प्रॉब्लम है। अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे। उस समय पे जिस समय पे ये जो है लोगों का विरोध नहीं होता। मैंने कहा ना हमने क्या किया है, ये यहाँ न्यूज नेशन पे नहीं मैं आपको बताना चाहता, आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, समय बचेगा दर्शकों का। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की विशुद्ध पद्धति है सर, ये विशुद्ध पद्धति के अंदर एक तरीके की इंटरफेरेंस है। मेन क्या, ना ही मैंने सनातन के लिए कुछ किया, याद रखिए। मैं एक सनातन की शाखा से जुड़ा हूं और मैं ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं, ये सनातन का सादगी सर। मेन क्या सर, ये सनातन में दरबार शब्द कहीं नहीं है, ये सनातन का लोकाचार है सर, ये लोकाचार। कल को तंत्र को भी झुटला देंगे। और पहले मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करके आनी चाहिए। अरे भैया हम लोग क्या ठीक करेंगे, हम तो आपको ठीक करने के लिए कि आप ठीक। महाराज एक मंत्र पढ़ देता हूँ, इनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी। मैं भी पढ़ दूंगा। असुरा यातु धानश्च पिशोच रगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य है पूतना शिवा जृंभक सिंध गंधर्वा नाना विद्या धरनगा सौम्य भवन्तु तृप्ताच भूत प्रेता सुखावः। तो उसमें मत जाइए, हमें सनातन मत सिखाइए महाराज। सनातन खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा, उस पर मत जाइए। मैं वापस से कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस तरीके का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर या एम्बियंस बनाने की आवश्यकता नहीं है मित्र। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको नॉलेज नहीं है, ये बताइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको नहीं है, लेकिन इस तरीके की आर्टिफिशियल चीजों से हमें बचना चाहिए। मंदिर को बनाया जाता है वो आगम शास्त्र को पहले जाके पढ़ लीजिए। चीजों से बचने से क्या आगम और बाबा खेपा जो तारापीठ के बात कर रहे हैं, वहाँ मैं 12 साल रहा हूँ। तारापीठ मंदिर की जो शैलियों को आप जानते हैं, कोई पगोड़ा शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं मंदिर। आप ये बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे दयानंद जी, क्या कह रहे थे कि तारापीठ को लेकर? तारापीठ आप मंदिर के ऊपर बात कर रहे हो, मंदिर का पूरा विधान। अरे तारापीठ को मैं 12 साल वहां रहा हूँ, महंत है वो, उनको 2 चीज थे, 2 विद्या हमको सिखलाए हैं। मैं वहां 12 साल रहा हूँ महाराज। सुनिए, बहुत सादगी है वहां पर। क्यों कि तारापीठ जैसा सादगी कहीं नहीं है। अब तारापीठ का स्टेशन भी रामपुर हाट का बना हुआ है, उस मंदिर का भी जाके देख। नहीं तो आपको परेशानी किस वजह से है? हाँ। दयानंद जी आपको दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं भक्तों का भला कर रहे हैं। नहीं, भक्तों की दिक्कत ये है कि आडंबर से हमको दिक्कत है, हमको बनावटीपन से दिक्कत है, सादगी से दिक्कत नहीं है। आप सादगी से रहिए, सनातन में सादगी सिखाया जाता है। देखिए महाराज जी आपको आदर के साथ से जोड़ा जा रहा है, लोगों को जो है मांस खाने की प्रेरणा दी जा रही है, लोगों को जो है किसी जो है गलत कामों की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। हम सनातन के बच्चे महाराज आपका मक्खा तभी में भैंसा करता है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये मत सिखलाइए हम लोगों को, ये सिखलाने के लिए आपका नहीं है। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शक्तिपीठों बकरे छोड़ दीजिए, भैंस काटा जाता है, भैंसा लौटता तो भैंस काटा जाता है। आप नहीं बना सनातन नहीं चलेगा। सनातन के समझाइए। महाराज जी हमारे साथ कक्कड़ जी बैठे हैं, ये और ये मेरा मानना है कक्कड़ जी के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी है, ताकि हर चीज का विरोध करते हैं, धर्म का भी करते हैं, मंत्र। आप बताओ, इनका प्रेत निकालो अभी। हाँ, ये कल भी इनके अंदर इनका धर्मी शमशान के सामने इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। कक्कड़ जी का धर्मी शमशान के सामने इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। इनके अंदर है कोई ना कोई प्रेत। आप चैलेंज कर रहे हैं अजय जी, आप चैलेंज कर रहे हैं। साथ में ये बताइए, आप चैलेंज कर रहे हैं कि प्रेत निकाले इनका। मैं साधना को चैलेंज नहीं कर रहा, नहीं, प्रेत निकालने की बात को भी
मेरा मानने को कक्कड़ जी धर्म की हर विधा का विरोध करते हैं, और वो तभी करते हैं जब अंदर कोई संकट होता है। तो रुद्र जी से पूछ लेते हैं ना, रुद्र जी से पूछ लेते हैं, रुद्र तारा जी। मैं चाहता हूँ रुद्र जी, अच्छा जो ये प्रेत कहते हैं, हम इनको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, हम कहते हैं इनमें साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। उनकी आवाज नहीं आ रही, एक बार वही आप ही की बात। हाँ रुद्र जी, प्रेत निकालने के लिए कह रहे हैं इनका, बताइए लाइव कैमरे पर। नहीं उससे पहले बताइए प्रेत किसमें? जी, गौतम जी में कि मेरे में? ये भी प्रेत बताइए। निकलने दो प्रेत निकलने पर- अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। वो प्रेत निकालने के लिए अजय जी कह रहे हैं, ये मनोचिकित्सक जो है इनको निगेटिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर है, ये बता रहे हैं अजय शर्मा, और हर चीज का विरोध कर रहे हैं, इनके अंदर प्रेत बाधा है। कैमरे पे ही इनको ठीक कर दीजिए। इनको बोलिए जो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, इस चीज के लिए बोलिए। महाराज जी देखिए, मैं तो आपकी विद्या को प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसी की जो है पहली बात तो हमने इस चीज का दावा नहीं किया कि अच्छा सुन तो लीजिए अजय जी, सुन तो लीजिए। हमने जो है शो के स्टार्टिंग में ये चीज बोली है, हम ना ही कोई चमत्कारी है, ना ही हम किसी तरीके से हैं। अगर आप कोई चमत्कारी नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मीडियम हूं भगवान और इंसान के बीच में, तो इंसान को तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है? बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर आप संसार में हो तो इंसान को संसारी गुरु की आवश्यकता है। यदि जो है आप स्कूल में पढ़े हो तो आपको जो है स्कूल कॉलेजों की क्या आवश्यकता है? आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते थे। नहीं, पर वहां पे तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वहां पे तो आपको डिग्री मिलती है, सिलेबस होता है, हर एक चीज एक सिस्टम होता है ना। आपने जो है हायर नहीं किया था उस जगह के ऊपर, वहां तो एक सिस्टम होता है ना। जी आप डिग्री की बात मत करिए, मैंने भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, मास्टर्स करके बैठा हूं, तो आप बैठ जाइए। धर्म के अलग अलग विषयों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में आप मुझे मत बताइए कि धर्म क्या है। नहीं, पर आप ये बताइए, और मेरी पीएचडी पूरी समय तक उसी के ऊपर चल रही है, तो आप ये सोच दीजिए, इसी का आप अपना जो है चुप करके बैठ जाइए। मैं तो देखिए आप बोल रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, गौतम जी में कितने प्रेत हैं? आपने 28 दूतों को किया हुआ है, इनमें कितने प्रेत हैं ये बताइए। और हमारे जो भी जो है टॉपिक्स हैं या हमारे जो भी तर्क हैं शास्त्र आधार के संपूर्ण रूप में, आप शास्त्र तो पढ़िए ना पहले जाकर के, कि ऐसा नहीं ऐसा। आपको लगता है कभी आपने कभी सनातन की गहराई में जाके देखा ही नहीं है? मुझे लगता है कभी अपने घर का, अपने कमरे की, अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कभी आप शमशान में विचरे हो? नहीं, कभी लोगों से मिले हो? कभी आपने प्रैक्टिकल किया है क्या कभी?